नमस्कार, जय श्री राम। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली सनातन वॉइस और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। राम जन्मभूमि की संघर्ष गाथा को जिस तरह से आप लोग स्नेह दे रहे हैं, सराह रहे हैं, उससे मैं अभिभूत हूं और उससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं आपको इतिहास के बिल्कुल नए-नए आयाम में ले जाऊं। जो आज की युवा पीढ़ी है, उसको इतिहास, क्योंकि वो वीडियो की पीढ़ी है, तो उसको इतिहास वीडियो के रूप में मिले। और काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं कि आप इस पर पुस्तक भी लिखिएगा। यदि आप लोगों का स्नेह इसी तरह रहा, तो मैं पुस्तक भी लिखूँगा। जो लेफ्ट हिस्टोरियंस हैं, इस्लामिस्ट हैं, उन्होंने कोर्ट के समक्ष कई तर्क रखे। उसमें कुतर्क था कि मुगल एरा में बाबर को कहा जा रहा है कि मस्जिद तोड़ा, तो बाबर से पहले भी तो काफ़ी मुस्लिम रहे, पूरा दिल्ली सल्तनत रहा। यदि मुस्लिम कट्टर होते, मजहबी अंधे होते, तो ये पहले तोड़ देते अयोध्या को। बाबर की प्रतीक्षा क्यों करते? ये पक्ष रखा गया। तो उसमें मैंने आपको पहला जो एपिसोड दिया था, वो सलार गाजी का दिया था। उसने प्रयास किया था, लेफ्ट हिस्टोरियंस उसको छुपाते, जो मैंने आपको दिया, लेफ्ट एंड इस्लामिस्ट उसको छुपाते हैं। तो सलार गाजी को कैसे हमारे सुहेल देव के नेतृत्व में हमारे राजाओं ने कैसे उसको समाप्त किया, कैसे उसको खत्म किया, ये कहानी मैंने आपको बताई। कहानी नंबर मैंने 2 बताई कि मखदूम शाह जुरान गौरी, जो मोहम्मद गौरी का छोटा भाई था, वो बड़ी लार्ज आर्मी के साथ आगे बढ़ा था अयोध्या को खत्म करने। और अयोध्या का जो पहला मंदिर विध्वंस है, वह मखदूम शाह जुरान गौरी ने किया था। आदिनाथ, जैन आदिनाथ मंदिर का विध्वंस किया और वहीं उसकी समाधि। सलार मसूद के बारे में भी आपको मैंने बताया था कि सलार मसूद जो है, उसकी समाधि भी बनी हुई है, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। और कहते हैं कि उसने वहां पर एक मंदिर तोड़ा था, सूर्य मंदिर, पर उसके बहराइच में जहां उसकी समाधि बनी है, लेकिन वो अयोध्या नहीं पहुंच पाया था। अयोध्या पहुंचा था मखदूम शाह जुरान गौरी, जिसकी 1,20,000 मुस्लिम तुर्क मुस्लिमों की सेना को बारूद नाम के जो गवर्नर थे गढ़वाल नरेश के, उन्होंने उसको खत्म कर दिया था और इसकी भी वही मजार बनी पड़ी। दोबारा फिर से प्रयास हुआ और करीब 3 दशक बाद मलिक नसरुद्दीन महमूद के, जब वो वहां का गवर्नर था, उसने फिर से हमला किया। टर्किश आर्मी ने मलिक नसरुद्दीन की और उसमें बारूद वीरगति को प्राप्त हुए। तो अयोध्या पे हमले का बार-बार प्रयास किया गया। फिर एक को कुतर्क दिया गया कि बख्तियार खिलजी का तो बड़ा नाम आता है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली सल्तनत में बख्तियार खिलजी का कार्यकाल गुलाम वंश का है, कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल है। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा यदि जलाए, तो वो अयोध्या क्यों छोड़ा और यह स्थापित किया, प्रयास किया लेफ्ट और इस्लामिस्ट हिस्टोरियन ने कि वह तो अवध का गवर्नर था, अयोध्या अवध का गवर्नर था, इतना बड़ा प्रसिद्ध भगवान श्री राम का मंदिर था, तो उसे कैसे छोड़ दिया उसने, क्यों नहीं तोड़ा? और ये कुतर्क किए गए। आपको हिंदी साहित्य में कमलेश्वर जी का नाम आपको मिलेगा। कमलेश्वर जी ने उस दौर में एक पुस्तक लिख दी, कितने पाकिस्तान, और वो पुस्तक इतनी बिकी कि जेएनयू में इस पुस्तक की फोटो कॉपी कराकर बांटी जाती थी। मैं उस दौर का स्टूडेंट के दौर का मुझे याद है। और कमलेश्वर ने बकायदा पूरा फेक नरेशन गढ़ा और कहा कि वो मस्जिद तो सिकंदर लोदी ने अपनी, जिसको आप लोग बाबरी मस्जिद कहते हैं,
वो इब्राहिम लोदी ने अपनी दादी, हिंदू दादी की याद में बनाया था, फॉल्स नरेशन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बख्तियार खिलजी पर जो आया कि उस दौर में जो सबसे बड़ा विध्वंसक के रूप में उभरा बख्तियार खिलजी, वो अयोध्या को नष्ट क्यों नहीं कर पाए, वो फैक्ट के साथ आपको बताऊंगा। और तब आप देखेंगे कि आपके साथ लेफ्ट और इस्लामिस्ट इतिहासकारों ने कितना झूठ बोला है, कितना दुर्व्यवहार किया है। तो आप सब मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि लेफ्ट, इस्लामिस्ट और राइटिस्ट सबके नरेशन को ध्वस्त करता है ये सीरीज। नो लेफ्ट नो राइट, ओनली अयोध्या की वॉइस, ओनली अयोध्या की वॉइस। तो वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक ले जाइए, इसको शेयर कीजिए, साथ ही आप इसको बेल आइकन दबाइए और ऑल का बटन दबाइए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ऑल का बटन प्लीज चेक कीजिए और उसको दबाइए। आप ज्वाइन बटन से चैनल को बचाए रखिए, साथ ही आप कंटेंट का एक छोटा सा मूल्य 100 रुपीज पर मंथ का, उसको जरूर चुकाइए यदि आपको आईएसटी की पत्रकारिता पसंद है तो, क्योंकि कितने सारे लोग काम करते हैं और तो कंटेंट का मूल्य होना चाहिए। साथ ही इस पूरी श्रृंखला को जो लोग भी प्रायोजित कर रहे हैं, जो भी आईएसटीएंस, हिंदू सनातनी, उन सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आज इस 12वें एपिसोड को प्रायोजित किया है रमाकर ठाकुर जी, बड़े मेहनती हैं रमाकर ठाकुर जी, बहुत काम करते हैं। तो रमाकर ठाकुर जी ने, उनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। तो आप सब मेरे साथ बने रहिए, मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। प्रोमो में आप इसे शेयर करिए। तो चलिए हम चलते हैं बख्तियार खिलजी के बारे में। हम जब बिहार जाते हैं, बिहार में एक जंक्शन का नाम है, रेलवे जंक्शन का नाम है बख्तियारपुर, और हम बिहारी, मैं बिहारी हूं, बिना अपनी पेशानी पर बल डाले उस स्टेशन पर सदियों दशकों से उतर रहे हैं। हमें वो चुभता नहीं, और ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर स्वाभिमान नहीं है, गरिमा नहीं है। चुभता इसलिए नहीं है क्योंकि हमें बख्तियार खिलजी का इतिहास पता नहीं। बख्तियार खिलजी के साथ नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जुड़े। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को उसने तबाह कर दिया था। उस समय दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था, और ये एक आवासीय बौद्ध विश्वविद्यालय था। उस समय वह 600 साल से ज्ञान का, पूरे एशिया माइनर, वर्ल्ड माइनर का, पूरे वर्ल्ड का वो ज्ञान का केंद्र बना हुआ था। 10,000 विद्यार्थी रहते थे वहां, पढ़ते थे, और 3,000 आचार्य शिक्षक थे वहां। मशहूर चीनी यात्री वैनसांग 7वीं सदी में यहां आकर वो खुद पढ़ा, खुद पढ़ाया। जब वैनसांग यहां से जाने लगा तो नालंदा विश्वविद्यालय से उसने काफी पुस्तकें लिया, और उस विश्वविद्यालय का जो 3 तल था बिल्डिंग, वो कितना बड़ा था, 3 तल तो सिर्फ लाइब्रेरी थी। उस 3 बहुमंजिला इमारतें सिर्फ पुस्तक थी, बहुमंजिला इमारतें, 3 इमारत तो सिर्फ पुस्तक थी, और वो बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का मैंने कुमारिल भट्ट के समय बताया, कुमारिल भट्ट ने भी नालंदा में आके ज्ञान प्राप्त किया था। आचार्य शंकर के साथ जो शास्त्रार्थ करने पहुंचे थे, मैंने आपको आचार्य शंकर की जो 54-55 वीडियो की श्रृंखला दी है JWSD पर, जर्नी विद संदीप देव पे, उसमें जाके देखिए, जिसमें अपने बौद्ध गुरु को शास्त्रार्थ में परास्त करने के कारण कुमारिल अग्नि में प्रवेश करते हैं जीवित। तो 600 साल से, उस समय जब बख्तियार पहुंचा था उससे पहले 600 साल से उन ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। और जब वेनसांग, एक कथा आती है कि वेनसांग जब वहां से चला तो कई बैलगाड़ी पर उसने पुस्तक लाद लिया, और जो गुरु थे, जब वो चीन की तरफ जा रहा था तो गुरु ने कहा अपने एक शिष्य से कि इनके साथ जाओ, इनको नदी पार कराओ।
जब वैनसांग गया तो बहुत विशाल बारिश होने लगी और नदी की जो उफान है, विशाल उफान, वो उफरने लगा। वैनसांग क्या करे, जो केवट था नाव का संचालक, उसने कहा कि हमें पुस्तक फेंकने पड़ेंगे यदि हमें बचना है तो। वैनसांग बहुत दुखी हुआ, आंखों में उसके आंसू आ गए कि पुस्तक कैसे फेंकूं। जिस पुस्तक को देखता उसे ही कहता ये तो बहुत जरूरी है, जिस पुस्तक को देखता कहता उसे ही इसे बहुत जरूरी है। मुश्किल से कुछ पुस्तक फेंक पाए, वो फेंक नहीं पा रहा था। वह जो भिक्षु उसके साथ आया था उसने कहा कि गुरुजी आप चिंता न करें, आपकी ये नाव और ये पुस्तक उस पार जाएगी। और उसने प्रणाम किया और खुद उस नदी में वो कूद गया। उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी कि पुस्तक बचा रहे। लेकिन एक ऐसी उज्जड़ सभ्यता, इस्लामिक सभ्यता, जिसको ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, जो ज्ञान को अपना शत्रु मानता है और उसे लगता है कि ज्ञान यदि लोगों तक पहुंच गई तो ये जो 1400-1500 साल का झूठ है वो ढह जाएगा। इसलिए दुनिया के हर कोने में, स्पेन में, फ्रांस में, सब जगह नालंदा और विक्रमशिला उदाहरण है। उसके बाद ये दुनिया में हर जगह पुस्तकें जलाते रहे, क्योंकि ये ज्ञान के धरातल पर टिक नहीं सकते। तो इसलिए बख्तियार खिलजी जब नालंदा पहुंचा तो उसने बहुत बड़ा किला देखा। इतना बड़ा किला था, और वह जो है उसके साथ दो और भाई सिपाहसालार इस्लामिस्ट थे, शमशामुद्दीन और निजमादीन। जब वो पहुंचा तो उसको लगा ये बिहार का किला है, इस किला को जीतना है। जंग शुरू हुई, पीछे के दरवाजे से उस किला में घुसा, किला पर उसने कब्जा किया। सबको देखा, मुंडे हुए ब्राह्मण, वो ब्राह्मण समझता था, ब्राह्मण शत्रु, घुटे हुए सर के ब्राह्मण वहां हैं, उन सबका कत्लेआम कर दिया और उसने पूरे पुस्तक में आग लगाई। बाद में चला वो किला नहीं है, बाद में पता चला वो तो विश्वविद्यालय है। यानी वो वैभव सोचो कि एक किला नुमा विश्वविद्यालय, आज भी उतना बड़ा विश्वविद्यालय नहीं बनता, एक बीएचयू है हमारा, वो किला समझ कर गया। और वो जब किस पुस्तकों को जलाने लगा तो वहां के आसपास लोग ही नहीं बचे थे। लोगों को पकड़ के लाया कि बता इन पुस्तकों में क्या लिखा है। उस ज्ञान, सारे ज्ञानियों को उसने खत्म कर दिया, काट दिया, गाजर मूली की तरह उसने काट दिया। सारे लोग मारे जा चुके थे और वह विश्वविद्यालय महीनों वर्षों जलता रहा। बाद में भी नालंदा की धरती से जले हुए राख मिले। ऐसा दुर्दांत, निर्दय, हत्यारा। और इसके बाद वो विक्रमशिला गया, विक्रमशिला को उसने बर्बाद किया। उसने अयोध्या को कैसे छोड़ दिया। और लेफ्ट हिस्टोरियंस ने, इस्लामिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने ये तर्क दिया कोर्ट में और मीडिया में, अखबारों के जरिए लेख में, कि बख्तियार खिलजी अवध का गवर्नर था तो उसने कैसे छोड़ दिया। अब इसका जवाब आपको मैंने कई पुस्तकों में ढूंढा, खुद हमारी ही विचारधारा के कई लेखकों ने लिख दिया कि वह अवध का गवर्नर था। ये इतना लेफ्ट और इस्लामिस्टों का ऐसा कब्जा रहा। और अभी नहीं लिखा, पुराने समय 1930-34 की पुस्तक तक में लिख दिया बख्तियार खिलजी अवध का गवर्नर था। अब जब अवध का गवर्नर वो साबित हो जाएगा तो अयोध्या छोड़ कैसे दिया। तो इसी से वो साबित कर रहे थे कि इस्लामिस्ट कोई मंदिर नहीं तोड़ते, वो तो बाबर ने खाली जगह पे बनाया। जबकि वो आपको एक नरेशन से मैंने ध्वस्त करके आपको दिया जो कोर्ट में किशोर कुणाल की पुस्तक से, कि बाबर ने नहीं, औरंगजेब ने तोड़े थे। बहुत डिटेल नहीं दिया था लेकिन दिया था आपको। अब दूसरा कि बख्तियार खिलजी जो है वो नॉर्दर्न अफगानिस्तान का रहने वाला था। वह गजनी पहुंचा नौकरी की तलाश, और उन लोगों की नौकरी क्या थी, लूटपाट। वो देखने में बहुत भद्दा, क्रूर था, वो मतलब घृणित व्यक्तित्व था उसका। उसके अगली शरीर, गंदे शरीर को देखकर खुद मुस्लिम सुल्तान ही उसको जॉब नहीं देते थे। वो इतना विभत्स, कुरूप, भद्दा था, चेहरे पूरे चेचक के दाग से भरे हुए, काले नाटे कद का, क्रूर, इतना घिनौना था। और घिनौने लोग ही घिनौने कर्म करते हैं। तो वो जब वहां पहुंचा तो वहां पे गजनी में उसको बहुत छोटी सी नौकरी दी गई। उसने कहा ये पसंद नहीं,
और वो वहां से दिल्ली पहुंचा। उस समय दिल्ली में गुलाम वंश स्थापित हो चुका था, और उस दौर में मंदिर तोड़े जा रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो जैन हिंदू मंदिरों को तोड़कर, विष्णु मंदिर को तोड़कर जो कुतुब मीनार बनाया, वो मंदिर तोड़े जा रहे थे। उससे पहले की 2 घटना आपको पिछले एपिसोड में बता चुका हूं, सलार का और गौड़ी का। तो मंदिर तोड़े जा रहे थे, कुतुबुद्दीन तोड़ रहा था। तो वो वहां पहुंचा, वहां भी उसको रिजेक्ट कर दिया कि तुम बहुत घृणित दिखते हो, ये सुबह शाम दरबार में तुम्हारा शकल देखना गंदा, जाओ यहां से, भागो। वो वहां से बदायूं पहुंचा, उत्तर प्रदेश का बदायूं, और हिजबुरुद्दीन हसन अदीब वह बदायूं का गवर्नर था, उसके पास पहुंचा, उससे नौकरी की मांग की, और उसने पहली नौकरी बख्तियार खिलजी की यहां लगी। उसके बाद वो नागौर के गवर्नर अली नागौरी के चर्चा में आया, क्योंकि वो लूटपाट वाला था। तो कुतुबुद्दीन तक भी उसकी बात पहुंची और अली नागौरी तक भी। तो अली नागौरी ने उसको अपने उसमें शामिल कर लिया। अली नागौरी की मृत्यु के बाद उसे एक छोटा सा रियासत मिला, छोटा सा प्रदेश मिला कसमंदी नाम से, पर वो ज्यादा फेमस नहीं था। फिर वो अवध पहुंचा। अब वो पहुंचा अवध, नागौर से वो अवध पहुंचा, और वहां वो मलिक हुसामुद्दीन अगुल बख्श से मिला। मलिक हुसामुद्दीन अगुल बख्श से मिला, जो अवध का कमांडर था। अब यहां पर लेफ्ट हिस्टोरियंस और इस्लामिस्ट कैसे खत्म होते हैं। मलिक हुसामुद्दीन अगुल बख्श वो अवध का और वाराणसी डिवीजन का कमांडर था, यानी अयोध्या और वाराणसी डिवीजन का वो कमांडर था। अगुल बख्श तक भी इसकी लूटमार की कथा पहुंच चुकी थी। वो उससे इंप्रेस हुआ और उसने उसको 2 छोटे क्षेत्र का गवर्नर बनाया। क्षेत्र का नाम था भगवत और भिवली, और ये दोनों वर्तमान मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में। तो लेफ्ट हिस्टोरियंस और कम्युनिस्ट का ये थ्योरी ध्वस्त होता है, और हमारे भी कई इतिहासकारों का, कि बख्तियार खिलजी अवध का गवर्नर था, तो उसने राम मंदिर को क्यों छोड़ दिया। इतना क्रूर जिसको आप बताते हो, ये लोग कहते हैं। पहली बात, बख्तियार खिलजी अवध का गवर्नर नहीं था। अवध का गवर्नर था मलिक हुसामुद्दीन अगुल बख्श। बख्तियार के कंट्रोल में कभी अवध रहा ही नहीं, वो अवध का गवर्नर था ही नहीं, और इसलिए बख्तियार के कंट्रोल में कभी अवध यानी अयोध्या आया ही नहीं। और अब इसके कमांड में था पूरा। कई हमारे इतिहासकारों ने लिखा कि इसने अवध से लेकर कामरूप तक शासन किया। गलत, झूठ खबर। ये वहां से, और जब अवध वाराणसी में आ गया तो ये पूरा क्षेत्र में, तो यही नालंदा विक्रमशिला बिहार का क्षेत्र इसके पास था, तो ये यहाँ लूटपाट ध्वंस करता चला गया, अपने मालिक को खुश करता चला गया। फिर उसने नादिया, बंगाल के नादिया को कैप्चर किया, और बंगाल में करीब कहते हैं 10 से 12 साल ये रहा, और यहां से वो तिब्बत पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा। तिब्बत पर, नादिया के रास्ते में, नादिया से तिब्बत के बीच में कामरूप पड़ता है, जो आज का आसाम है। कामरूप, कामरूप के राजा को नादिया में को जो उसने कब्जा किया, नादिया यानी नवद्वीप भी नाम था उसका, वहां सिर्फ 18 घुड़सवारों के साथ ये पहुंचा था, और इसने इतनी लूटपाट मचाई कि राजा लखमनिया, जो बुजुर्ग शासक थे, वो बिना खाने पर बैठे थे, छोड़ के खाना भाग गए। राजा लखमनिया वहां से भाग गए, और बंगाल में जो धर्मांतरण का काम शुरू किया, वो इस बख्तियार खिलजी और काला पहाड़, ये 2 शासक आएंगे आपको, इसने शुरू किया। तो ये वहां से वहां कब्जा करके ये गया रहा, और फिर वहां से अब उसका मन हुआ कि अब हम तिब्बत तक कब्जा करें। बख्तियार ने जो बंगाल में एक कूच और मीच जाति थी, उसका एक प्रभावशाली नेता था अली मीच, उसको कन्वर्ट किया इस्लाम में तलवार के जोर पर, और अली मीच को
उसने कन्वर्जन का काम सौंपा, मतलब उसका वो वफादार था। तो अब वो तिब्बत की तरफ, तो बीच में कामरूप पड़ा। कामरूप माने आसाम। उस समय जब ये जंगली लूट रहे थे, नालंदा जिस शिखर पे था विक्रमशिला, उस समय पुल का चर्चा आता है कामरूप में। वह पुल कटे हुए पत्थरों से बना था। 20 से अधिक उसमें मोरियां बनी थी। मोरियां यानी पानी, पुल पे जो पानी, वर्षा का पानी ना जमा हो, मोरी पानी उससे निकल जाए। और ब्रह्मपुत्र की जो तेज बहाव वाली जो नदी है, उस पर ये पुल आज से आप समझो 800-900 साल पहले, हमारी इंजीनियरिंग सोचो कि किस स्तर का था। जब कामरूप के राजा को इसका पता चला, तो कामरूप के राजा ने कहा कि इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। ये बख्तियार के मौत की जानकारी आपको नहीं दी जाती, क्योंकि इतना बड़ा नरसंहारी, और मैंने आपको सालार मसूद का बताया, इसी तरह गौरी के छोटे भाई का बताया आपको, क्योंकि इन सब के मौत को छुपाया जाता है। किस लिए छुपाया जाता है? क्योंकि इस्लामिस्ट अपने विजेताओं के मौत को छुपाते हैं। मखदूम शाह दुरान गौरी की मौत को भी छुपाया गया। तो उस राजा ने क्या किया कि उस पुल को तोड़ दिया। अब ये मंदिर विध्वंसक उस पुल को तोड़ दिया और अपने लोगों को कहा कि इसको घेरो। और लोगों के बाद भाला, बांस से वाले भाला, तलवार, ये सब थे। पूरे पहाड़ी हिंदू जमा हुए वहां पे कामरूप में, और उन्होंने, उसको अंदाजा नहीं था कि यहां तगड़ी कार्रवाई मिलेगी। डर के मारे वो एक मंदिर में छुपा। जो मंदिर ध्वंस करता था, उसको एक मंदिर में आश्रय मिला। डर के मारे वहां लूटपाट करने की कोशिश की उसने। 15 दिन तक जब पुल तोड़ दिया गया उस पानी के बहाव में, 15 दिन तक एक घास का तिनका भी, खाने को अनाज नहीं, उसके बचे हुए सैनिक घोड़ा को मार मार कर खाने लगे। ये हालत कर दिया राजा कामरूप ने, कामरूप के राजा ने। और ये किसी तरह लुटेरा वहां से भागा। हमला जब किया गया, घेर लिया गया, इसके बाद बचने का कोई तरीका नहीं था, तो किनारे किनारे होते हुए किसी तरह भूख से बिलबिलाता ये भागा, और देवकोट नामक जगह पर जाके ये बीमार पड़ गया। वह जो मीच जाति का कन्वर्टेड अली मीच था, वो अपने लोगों के साथ वहां पहुंचा। दो बात आती है। एक तो ये देवकोट में बीमारी से मर गया, ठीक है। जब दूसरा है कि मीच जब पहुंचा तो वो इतने शर्म से गरा जा रहा था बख्तियार खिलजी, क्योंकि उसके इस्लाम की आंधी ध्वस्त हो गई थी। एक राजा ने और कुछ आम जनता ने, अपने सैनिकों ने मिलके, और वो भी बांस आदि से बने भाले से इसकी वो दुर्दशा कर दी थी। वहां पर जो महिलाएं थी देवकोट में, वो सब महिलाएं हिंदू पहुंची और उसको कोसने लगी, गाली देने लगी कि तूने जो कत्लेआम मचाया है, लोगों को मारे हैं, तू बहुत बुरी मौत मरेगा। तू बीमार क्या हुआ है, और तू बहुत बुरी तरह से मौत मरेगा। और वह इतना पीड़ित हुआ वहां से कि वो वहां से भागना चाहा। अली मर्दाना खिलजी नाम का उसका एक अमीर था, उसने उसको कंबल लपेटा और उसको खत्म कर दिया। तो दो चीजें आती हैं, या तो वो बीमारी से मर गया, या फिर उसको कटार से उसके ही अमीर ने, अली मर्दान खिलजी ने उसको खत्म कर दिया। तो दोनों ही बातों को इस्लामिस्ट हिस्टोरियंस, कम्युनिस्ट हिस्टोरियन छुपाते हैं और क्या कहते हैं, अवध से कामरूप तक शासन किया, यानी अवध से आसाम तक। तो जिस बुरी मौत से मरा, जिसके कारण हमारे, और आपको मैंने 3 सॉरी की कथा सुना दी, आपको सुहेलदेव और 18 अन्य राजाओं की कथा सुनाई, सुहेलदेव और उनके। उसके बाद मैंने आपको भारूच की कथा सुनाई, और आज आपको मैंने आसाम के उस कामरूप के राजा राय की कथा बताया। मैंने इसको खत्म किया। तो बख्तियार खिलजी कभी अवध का गवर्नर रहा ही नहीं, इसलिए वो राम मंदिर कैसे तोड़ता, किस तरह तोड़ता। लेकिन झूठ का नरेशन बहुत चला। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि बहुत ढूंढ ढूंढ कर मैं आपको इतिहास दे रहा हूं इन क्रूर हत्यारों का, और अयोध्या हमारे, आपको बड़े राजाओं के इतिहास आपको दे रहा हूं, जो हमने बैटल लड़े, हमने जीते, हमने खत्म किए, 1,20,000 की सेना खत्म की।
हमने घेर कर गाजी मसूद को मारा और हमने क्रूर बख्तियार खिलजी को खत्म किया। मरने तरपने के लिए घोड़ा का मांस खाने के लिए छोड़ दिया। हम वीर संतति, हमारे पूर्वज वीर थे, लेकिन हमसे हमारा इतिहास छीनकर हमें क्लीव कायर दिखाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण हम अपने पूर्वजों पर गर्व नहीं कर सके। अयोध्या की यह श्रृंखला हमें अपने पूर्वजों पर गर्व करना सिखाएगी, हमें लड़ना सिखाएगी, हमें जूझना सिखाएगी और सत्य के लिए अपने आप को बलिदान करना सिखाएगी। यही इस श्रृंखला का उद्देश्य है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका पुनः बहुत धन्यवाद और इस अंक को प्रायोजित करने के लिए रमाकर ठाकुर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या की यह श्रृंखला आपको कैसी लग रही है, प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। मुझे प्रतीक्षा होती है आपके कमेंट की। मिलता हूं अगले दिन कल एक नई कहानी के साथ अयोध्या की इस संघर्ष गाथा में। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।